मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, बस हमारे हृदय में एक इच्छा है राजन, ये साधुपन, ये दंड कमंडल त्रिशूल, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी एक अधिकारी बनना चाहता हूँ। ये माला जपते जपते हम डूब चुके। मुनिश्रेष्ठ, ये आप क्या कह दिया? ये आपने क्या कह दिया? साधुपन, साधु की वेशभूषा आपको अच्छी नहीं लगती? ये अच्छी नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा आपके मुखारबंद से शब्द सुशोभित नहीं लगते मुनिवर। तो सोचो, आप जैसे महान संत इस पृथ्वी के ऊपर जिस दिन नहीं होंगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी मुनिवर। रसातल को जाए चाहे भाड़ में जाए, आखिर हम भी तो एक मनुष्य ही है। हमारे हृदय में जिज्ञासा उठ रही है कि मैं भी अधिकारी बनूं। अरे इस साधुपन में क्या रखा है? इधर इस द्वार पे मांगो, उस द्वार पे मांगो, कोई देता है, कोई डंडा लेके भगा देता है। मुनिश्रेष्ठ, चलो अच्छी बात है, आपके हृदय का ये विचार है तो मैं मानता हूँ। आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो हम आपको अधिकारी अवश्य बनाएंगे, परंतु द्वारपाल यहाँ देखिए, साधु बाबा ने मुझसे त्रिवाचा लिया है। मैंने सोचा था कुछ बहुत बड़ा दान मांगेंगे, परंतु इन्होंने क्या मांगा कि मैं कोई अधिकारी बनना चाहता हूँ। हमारे राज्य में हमारे यहाँ बहुत से नौकर हैं, कोई किसी की कोई पदवी है, कोई किसी की कोई पदवी है। क्या जगह खाली है? खाली है? अरे जो जगह खाली हो बता दो मुनिवर को, यदि बनना चाहे तो उस पद को संभाल सकते हैं। बाबा क्या है बच्चा? नाली साफ करे पड़ी। हाँ? नाली साफ करे काहे वहां तो पदवी है, सफाई कर पी के 22,000 तनख्वाह। मोर जवान संभाल जवाब करना, मैं तुझे सफाई करनी ना डाला। अधिकारी या नौकरी नहीं ले हम। अरे कोई बड़ा पद बदला। बड़ा पद? हाँ। झाड़ू पोछा लगा ले। झाड़ू पोछा ना, झाड़ू पोछा ये नहीं कर पाता हूँ यहाँ नहीं ना। अब यहाँ और है। और कौन सी जगह खाली है? हमारे महाराज में यहाँ हम खाना बना रहे रसोईया, वहाँ चला गया और खाना वाना बना ले। ना ना ना, यहाँ नहीं, ये भी नहीं कर पाता। सॉरी चला ले। दे दूंगा श्राप तो कुतिया बन जाएगा। अभी अब कुतिया ना बना, कुतिया ना बना। क्यों बना दूंगा? कुतिया ना बना, कुतिया ना बना। मैं सैकड़ों कुत्ता पीछे पीछे घूमी है, कुतिया ना बना। तो उल्टी सीधी बात क्यों करता है?
कहे तब आए। ना ना ये सब नौकरी मुझे नहीं करनी है। हवलदार करी हो ना कौन अधिकारी बन जाए। द्वारपाल, तुमने इतने पद बताए परंतु उस पद पर नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अधिकारी नहीं बनना चाहते हैं, तो मैं स्वयं पूछ लूंगा आखिर फिर आप किस प्रकार के अधिकारी बनना चाहते हैं? अरे ज्यादा वो तो लहसुन की काम चले बाबा है महाराज के पूछो हम साधु सन्यासी हैं, छोटे मोटे कार्य हमें अच्छे नहीं लगते, ना तो मुझ पर शोभा देते हैं। प्रधानमंत्री बनैया हो भाई। साधु बाबा, छोड़ो इन बातों को। अब तो आपको अपने मुखारबिंद से ही कहना होगा कि आप कैसे अधिकारी बनना चाहते हैं। राजन, वो अधिकारी जिसका तीनों लोकों में डंका बजे, हम तुम्हारे सर का ताज और ये राज्य चाहते हैं। सर का ताज और ये राज। बस अरे तुम साधु सन्यासी हो और राजपाट तुमसे कर। और मैं भी तो राजा बनना चाहता था। लाओ ये सर का ताज और अपना राज मुझे प्रदान करो, मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। अरे ऐसी वैसी भिक्षा मांगने वाले तुम्हारे बस की कहा रहे। हे साधु बाबा, हे साधु बाबा, ये आप क्या मांग रहे हैं? आप कहे साधु संत ये राज और ताज लेकर के क्या करोगे गुरुवर? इसे छोड़ करके कोई और दूसरा पद ले सकते हो मुनिवर, परंतु ये राज और ये ताज तुम लेकर के क्या करोगे मुनिवर? अरे ये लेकर के हम क्या करेंगे? अरे राज्य चलाएंगे। और फिर अगर तुम नहीं दोगे तो सुन लो राजन कि तिरपाचा नाथ भरा के तिरपाचा नाथ भरा के मेरी आशा दिया है। यदि अपना वचन तोड़ोगे तो ये सोच लो तुम नर्क गामी हो जाओगे, तुम घोर नर्क में जाओगे। ऐसा श्राप मत दो भगवान। अगर नहीं दे सकते तो इनकार करना चाहता चलो मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सोचा कि आप साधु संत हैं, इस राज को लेकर के क्या करोगे? मैंने आपको 3 वचन दिया, उसका मुझे ध्यान नहीं रहा मुनिवर, इसलिए मुझे अपराधों को क्षमा करे मुनिवर। कि क्षमा अपराध करे, क्षमा अपराध करे, भूल हुई भाई।
जीवन में ये भूल मुझसे पहले हुई कि वचन देने के पश्चात मैं भूल गया। मेरे अपराधों को क्षमा करें। ये मेरी राज और ये मेरा ताज आज से आपका हो गया। इसलिए मुनिश्रेष्ठ आओ, इस सिंहासन पर आप विराजमान हो। हम अपना ताज आपके शीश पर सुशोभित करें। ठीक है। ये ले मेरा माला कमंडल प्रकट। मैं यहाँ का राजा बाबा है, तेरा से निकल। जियो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, बड़ी अच्छी दिखती हो। बहुत बढ़िया लागत हो। ये मालूम यदि है करौली चौराहा पर ताजिया धरी है। उल्टी सीधी बात करेगा तो राज से निकाल दूंगा तुम्हें। दुष्ट कहेगा। राज न निकालो, राज न निकालो ने हमारा लड़का बच्चा भूखे मर गया। तो उल्टी सीधी बात मत करना बस ना। हे मुनिवर, मैंने आपको 3 वचन दिया। 3 वचन के अनुसार मैंने अपना राज और ताज आपको समर्पित कर दिया। परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ मुनिश्रेष्ठ। निवेदन? कैसा निवेदन? बोलो। हे मुनिवर, आप तो ठहरे साधु संत, इस राज को चलाने का ज्ञान शायद आप जैसे संतों को नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ मुनिवर। कैसी प्रार्थना करना चाहते हो? प्रकट करो। एक इच्छा नाथ हमारी, एक इच्छा नाथ हमारी, जो हुई जाए दया आपसे मेरी ये प्रार्थना है, जो इस अम्ब नगरी की प्रजा है, ये मुझे प्राणों से प्रिय है। इसे कभी दुख मत देना मुनिवर, इसे कभी दुख मत देना। यदि आप इस प्रजा को दुख नहीं दोगे तो
जानते हो मुनिवर, यदि हो जाए मेहर तुम्हारी, यदि हो जाए मेहर तुम्हारी, हम रहेंगे सदा। आपकी मेहर कृपा इस प्रजा के ऊपर इतनी बने रहेगी तो हम सदैव आपके आभारी रहेंगे मुनिवर, आभारी रहेंगे। तुम मुझसे निवेदन कर रहे हो, मुझे आदेश दो। नहीं मुनिवर, भला हम आदेश और आपको कैसे दे सकते हैं, इसलिए आपसे केवल हमारी एक प्रार्थना है, निवेदन है मुनिवर। ये बताओ, इस अम्बनगर का राजा कौन है? हे मुनिवर, अम्बनगर के राजा इस समय तो वर्तमान में आप हैं। मैं हूं। हाँ, और यहाँ की प्रजा किसकी है? ये आपकी है। तो उसका न्याय और अन्याय देखने वाला कौन है? आप हैं मुनिवर। तो मुझे ज्ञान सिखाना, मूर्ख कहेगा। सुन मेरी बात, कहो मुनिवर। जो कोई जैसा करे अनारी वैसा पावेगा। उगाएगा तो उसे आप कहां से खाने को मिलेंगे? पेड़ बबूल फल और सुन, कहो खुला खुला हमारी राज्य में रहेगा तो ये प्रजा हमारा आदेश नहीं मानेगी। इसलिए तुम चारों प्राणी हमारा ये राज्य छोड़ करके चले जाओ। कहो खुला खुला पानी महल छोड़ कर जाओ हमारे से चारों प्राणी। हमारा आदेश कभी नहीं मानेगी। इसलिए तू, तेरी पत्नी और तेरे पुत्र चारों प्राणी यहां से चले जाओ।